तो हेलो दोस्तों, आज देखेंगे चैप्टर 1 फिजिक्स। वन शॉट देखेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। आज देखेंगे, एकदम आसान शब्दों में देखेंगे। देखिए, सबसे पहला क्या करा, सबसे पहला करा कूलाम का नियम, विद्युत संबंधी कूलाम का नियम। पहला कह रहा है कूलाम का नियम। मान लेते हैं कूलाम का नियम, एक 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 प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है। इनकी जो बीच की दूरी है वो आर है। कितना है उनकी बीच की दूरी जो है वो आर है। ये मान ले Q1 है, एक मान लेते हैं Q2। उसके बाद क्या करें, लिखेंगे कूलाम के नियम के अनुसार। कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो हमें क्या करना है, हमें इसका परिभाषा होगा। उसके बाद जो कूलाम का नियम होता है वो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हो गया कूलाम का नियम। पहला क्वेश्चन हो गया। यही पूछता है कब आकर्षण बल लगता है, कब प्रतिकर्षण। अगर दोनों आवेश मान लेते हैं, एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश, तो यहाँ आकर्षण बल लगेगा, अपने तरफ आकर्षित करेंगे। उसके बाद अगर दोनों समान आवेश है, अगर दोनों आवेश समान रहेंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहाँ अगर एक प्लस रहेगा तो यहाँ प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व मात्रक लिखिए। 16 में भी पूछा है, 14 में, 18 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व मात्रक। देखिए, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो होता है E बराबर, क्या होता है, E बराबर F अपान क्यू नॉट। क्या होता है, क्यू नॉट, ये फार्मूला होता है। तो क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश, जो ये धन परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है, क्या है, जो बल लगता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं, विद्युत क्षेत्र है, क्या है, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश रखा है, इस पर जो बल कार्य कर रहा है, यानी जो बल लग रहा है, इसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका मात्रक निकालेंगे। मात्रक क्या होता है, F क्या है, बल का मात्रक न्यूटन प्रति आवेश क्या है, क्यू नॉट, यानी आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका जो मात्रक होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होगा। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 16 में भी आया, 14 में, 18 में। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विद्युत फ्लक्स का परिभाषा व मात्रक लिखिए। यानी विद्युत फ्लक्स है क्या, उसका मात्रक हमें निकला है और उसके बाद परिभाषा। मान लेते हैं कोई विद्युत फ्लक्स है, क्या है, विद्युत फ्लक्स है। क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल, यानी किसी क्षेत्रफल के अभिलंबवत यानी के अभिलंबवत जो गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं हैं, यानी जो विद्युत बल रेखाएं हैं, ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं, इनकी जो संख्या है, क्या, इनकी जो संख्या है उसी को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी जो इसका सूत्र होता है वो फाई ई बराबर होता है ई इंटू ए। ये क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स। यानी कह रहा है विद्युत क्षेत्र में
किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल क्या है, किसी क्षेत्रफल के जो अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं हैं, यानी जो वैद्युत बल रेखाएं उनकी संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आई ई बराबर होता है ई ए। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक क्या है, वोल्ट मीटर होगा। इसका जो मात्रक होगा वोल्ट, इसका मात्रक वोल्ट मीटर, इसका जो मात्रक है वो वोल्ट मीटर होगा, ये इसका मात्रक है। तो अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, तीसरा हो गया, चौथा देखेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय है क्या? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गॉस की प्रमेय 22 में भी पूछा है, 24 में, 26 में, हर साल गॉस की प्रमेय पूछता है। कह रहा है गॉस की प्रमेय क्या? गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कह रहा है जो गॉस की प्रमेय है, किसी बंद पृष्ठ, हम ले देते हैं कोई बंद पृष्ठ, कुल बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स, यानी जो वैद्युत फ्लक्स है वो 1/ε0 किसके आवेश का गुना है, किसके आवेश का गुना है। कह रहा है गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है कुल आवेश, यानी कुल आवेश का 1/ε0 गुना है। जो फाई ई बराबर हो जाएगा Q/ε0। ये क्या है? गॉस की प्रमेय, यही है गॉस की प्रमेय। पहले समझो, देखो कह क्या है। गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश, यानी Q क्या है? आवेश, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखेंगे पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व ये जो है, देखिए ये 20 में भी पूछा है, 2020 में, 2020, उसके बाद 2020 में पूछा, उसके बाद 17, उसके बाद 18 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि रेखीय आवेश घनत्व है क्या। रेखीय आवेश घनत्व जो इसका फार्मूला होता है, वो होता है लेमडा बराबर Q/L। ये मेन फार्मूला, फार्मूले से ही इसका उत्तर निकलता है। जो कि इसका परिभाषा जो होता है वो फार्मूले में ही रहता है। क्या कह रहा है, किसी तार, कोई मान लेते हैं कोई तार है, क्या है? कोई तार है, ये क्या है? कोई तार। कह रहा है किसी तार की प्रति, क्या है? प्रति, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई, L क्या है? लंबाई पर वितरित आवेश, यानी इसके जो ऊपर आवेश रखा उस पे क्या है? वितरित है, यानी आवेश जो है वो वितरित है। तो क्या कह रहा है, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की जो मात्रा है, इसकी जो मात्रा, यानी जो इसकी मात्रा है, उसी को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। हम इसका अब बीमा निकालेंगे, इसका हम सूत्र निकालेंगे। क्या कहते हैं? इसका मात्रक देखो क्या होता है। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या है? क्यू क्या है? आवेश का मात्रक कूलाम परत। यल क्या है? लंबाई का मात्रक मीटर। तो इसका जो मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है और यल क्या है? लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो समझ है? देखिए क्या कह रहा है, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की जो मात्रा है, उसी को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि दो आवेशों
यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। क्या है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। ये इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? ये क्वेश्चन ऐसे नहीं समझ आएगा। पहले इसको पढ़िए, क्या कह रहा है? कह रहा है यदि यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी मान लेते हैं एक माइनस क्यू आवेश, एक प्लस क्यू आवेश, इस पर जो बल लग रहा है वो एफ बल लग रहा है। क्या लग रहा है? एफ। क्या कह रहा है? यदि दो आवेशों कणों के बीच, यानी दो आवेश है, इनकी बीच की दूरी, इनकी जो बीच की दूरी क्या होता है? आर। तो हमें क्या कह रहा है? बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी जो आर का मान है वो r/2 कर दिया जाए। क्या? r/2। यही कह रहा है ना, यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच बल उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? यानी जो ये बल है, ये क्या है? जो बल है ये क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी इस पर बल कितना लगेगा, वही पूछ रहा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कूलाम के नियम। इसके अनुसार कूलाम के नियम करेंगे। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या है? देखिए, जो कूलाम का नियम है वो यह बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। क्या होता है? ये कूलाम के नियम, ये कूलाम का नियम है। अब देखिए, हम प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार अब हम प्रश्नानुसार करेंगे। सबसे पहले जो एफ, अब इसको हम एफ डैश मानेंगे। क्या? एफ डैश। तो एफ डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यानी R स्क्वायर। R स्क्वायर जो है इसके स्थान पर हम r/2 रखेंगे। क्या? r/2। जो R का मान है वो r/2 है, इसका स्क्वायर रखेंगे। अब देखिए, एफ डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ऊपर देखिए क्या होगा, ऊपर कितना होगा? एफ डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया है आर स्क्वायर, नीचे 4, नीचे कितना हुआ? 4। अब देखिए, एफ डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। देखिए, हम इस 4 को आगे ले लेते हैं। 4 को क्या ले लेते हैं? आगे। 4 को यहाँ रख लेते हैं। उसके बाद क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर बचा क्या? ऊपर क्या बचा? Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये क्या बचा? R स्क्वायर। चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 अपान R स्क्वायर बराबर क्या है? F। कितना है? F। तो एफ डैश बराबर हो जाएगा 4 इंटू एफ। तो यही आंसर हो जाएगा। जो बल लगेगा इस पर वो 4 गुना लगेगा। कितना? 4 गुना। जो बल लगेगा वो 4 गुना। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एनसीईआरटी वाला न्यूमेरिकल में आता है। सबसे पहले हमें एनसीईआरटी को समझना पड़ता है। जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है उसको समझना पड़ेगा। पहले देखिए कहा है क्या, यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी जो बीच की दूरी, कूलाम का नियम यही कहता है ना, जो इनकी बीच की दूरी r है वो कह रहा है r/2 कर दिया, यानी हम उसको r/2 अब हम लिखेंगे कूलाम के नियम के। कूलाम के नियम के अनुसार क्या है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए, एफ डैश बराबर 1/, हो गया, ये जो हो गया 4 गुना हो गया। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।